मूवी स्टार्ट होती है और हम ओलिवर नाम के एक शख्स को देखते हैं। वो अपनी कुछ दवाइयाँ ले रहा है और अब घड़ी में 1 बजने के बाद वो अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात करता है। उसकी मॉम ओलिवर से पूछती है कि वो कैसा है और क्या उसे कोई लड़की मिली है। ओलिवर कहता है कि अभी उसे कोई भी नहीं मिली। ओलिवर हर रोज 1 बजे अपनी मॉम से बात करता है। खैर अब अगला दिन होता है। ओलिवर सो के जगता है और वो तैयार होकर कहीं जाने वाला है। ओलिवर दिखने में काफी सीधा साधा आदमी है। कुछ समय के बाद में वो अपने साथ में एक कैमरे को लेकर अपने घर से निकल जाता है। वो कई जगहों पर ऐसे ही अकेले घूमता रहता है और अब थोड़ी देर बाद में वो एक पार्क में जाकर रेस्ट करता है। ओलिवर इस पार्क में भी अक्सर आते ही रहता है। इसके बाद में शाम होने पर ओलिवर वहां से निकलकर एक बार में जा रहा था। रास्ते में उसे एक कॉल गर्ल मिलती है जो वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ओलिवर उसे इग्नोर करके सीधा बार के अंदर चला जाता है। बार में अब ओलिवर अकेले यहाँ पर सभी लड़कियों को देख रहा था। वो सच में किसी लड़की से बात करना चाहता है। ओलिवर को तभी एक लड़की दिखती है, लेकिन वो उसके पास में जाके कुछ कहने से घबरा रहा था। वो पहले प्रैक्टिस करता है कि उसे कहना क्या है और अब काफी हिम्मत करके ओलिवर उस लड़की के पास में जाके कहता है कि वो काफी खूबसूरत है, लेकिन लड़की उस पर कोई भी भाव नहीं देती। ओलिवर अब कहता है कि मेरे पास में वो चीज है जो तुम्हें चाहिए। अब ये लड़की जिसका नाम क्लेयर है वो कहती है आखिरकार वो क्या चीज है। ओलिवर कहता है कि मेरे पास में घर पर ड्रग्स है, तुम चाहो तो हम चल के मजे कर सकते हैं। अब ये चीज सुन के क्लेयर उसके साथ में चलने के लिए राजी हो जाती है। कुछ ही देर में क्लेयर उसके घर पहुंच जाती है। क्लेयर उसके साथ में सिर्फ ड्रग्स के लिए आई है। ओलिवर अब यहाँ पर उसे बिना देरी किए हुए ड्रग्स देता है और क्लेयर अब इसे लेने लगती है, लेकिन उस ओर ओलिवर अपने सारे कपड़े उतार रहा था। क्लेयर को लगता है कि ओलिवर कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है, लेकिन वो उसके सामने आके बैठकर कहता है कि मेरी मॉम तुमसे कुछ बात करना चाहती है। ओलिवर मॉम के पास में वीडियो कॉल करता है और अब मॉम क्लेयर को देखती है, लेकिन यहाँ पर ये कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं था और अब इतने में क्लेयर बेहोश होने लगती है। एक्चुअली उस ड्रग्स में कुछ मिला हुआ था। क्लेयर की अब जब आंख खुलती है तो वो बंधी हुई थी। ओलिवर उधर हथियारों के धार तेज कर रहा था और ये सब उसकी मॉम देख रही थी। मॉम को ये देखते हुए काफी इंजॉयमेंट हो रहा था और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ओलिवर अपने मॉम के कहने पर ये सब कर रहा था। उसकी मॉम ओलिवर को इसके साथ में इंटीमेट होने के लिए कहती है और अब इस चीज को वो काफी इंजॉय कर रही थी। ओलिवर को ये सब करते हुए गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद में वो क्लेयर को जल्दी से मार देता है, लेकिन उसकी मॉम अभी और मजे चाहती थी और वो उसे डांट के कॉल को काट देती हैं। इसके बाद में ओलिवर अब इस हरकत पर काफी रिग्रेट कर रहा था। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता, लेकिन मॉम मुझे ये सब करवा रही है। ओलिवर को अब इस बॉडी को ठिकाने लगाना है। वो इस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और इन्हें एक बैग में रख के एक केमिकल में डालता है, जिससे कि ये जो फ्लैश है वो गल जाएगा। अब अगले दिन फिर से ओलिवर अपने डेली की तरह घूमने के लिए निकलता है। वो पार्क में जब आकर यहाँ पर बैठता है तो इसी दौरान उसके पास में सोफिया नाम की एक लड़की आती है। वो उसके बगल में आकर बैठ जाती है और वो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। सोफिया अब उससे बात करते हुए अपने ड्रीम के बारे में बताने लगती है, लेकिन ओलिवर उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता और वो वहां से उठकर अब चला जाता है। ओलिवर इसके बाद में अपने घर जाता है। वो अपनी दवाइयों को लेने के बाद में फिर से अपनी मॉम के पास में कॉल करता है। उसकी मॉम पिछली बार से काफी ज्यादा नाराज थी। वो साथ में पूछती है कि क्या उसने पिछली गंदगी को साफ कर दिया है। और यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि जब भी ओलिवर मॉम के पास में कॉल करता है तो वो अक्सर अपने सारे कपड़े उतार देता है। कॉल के एंड होने के बाद में ओलिवर बॉडी को ड्रम से निकालता है और इन्हें ले जाके वो नदी में डंप कर देता है। घर आने के बाद में ओलिवर अब यहाँ अपनी कैट से कुछ बात कर रहा था। वह इस ड्राइंग के बेस पर बताता है कि उसकी मॉम एक मॉन्स्टर है। उसके बचपन में उसके डैड भी काफी अब्यूजिव थे, जिससे कि उसे बचाने के लिए उसकी मॉम ने उसे मार दिया और तब से उसकी मॉम उस पर हुक्म चलाती है। अगले दिन ओलिवर फिर से पार्क में जाता है और यहाँ पर सोफिया बैठी हुई थी। ओलिवर उसके पास में जाके पूछता है कि क्या उसने आज कोई ड्रीम देखा है। सोफिया कहती है कि उसने आज सपने में देखा है कि उसे एक चेयर से बांधा गया है। ओलिवर कहता है कि हर एक ड्रीम का कोई न कोई मीनिंग होता है। इसके बाद में वो ये कहकर चला जाता है कि उसे देर हो रही है। रात होने पर फिर से उसकी मॉम से बात होती है, लेकिन इस बार अगली सुबह ओलिवर थोड़ा अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकलता है। सोफिया ओलिवर की अच्छी दोस्त बन गई होती है और कहीं न कहीं ओलिवर भी उसे पसंद करने लगा है। अच्छी बात यह है कि सोफिया भी उसे चाहती है, लेकिन सोफिया ने ओलिवर में ऐसा क्या देखा कि वो उसे पसंद करने लगी है, ये हमें भी नहीं पता। यहाँ हम देखते हैं कि ओलिवर मिरर को देखते हुए अपनी मॉम से कहने की कोशिश कर रहा है कि वो ये सब अब नहीं कर सकता। मैं अपनी लाइफ अब अपने तरह से जीना चाहता हूँ। वो अब अपनी मॉम को कॉल करता है, लेकिन इस बार उसने कपड़े नहीं निकाले थे। मॉम उसे इस हालत में देखती है और वो इसका रीजन पूछती है तो वो कहता है कि वो ऐसा अब और नहीं कर सकता, उसे किसी से प्यार है। लेकिन अब उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती
कहती है कि तुम्हारा मेरे सिवा कोई भी नहीं है। वो उसे डांटते हुए अब उसके सारे कपड़े उतरवाती है और वो उसे उसके सामने गंदी हरकत करने को कहती है। अब इसके बाद में मॉम उससे कहती है कि जाओ अभी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आओ। ओलिवर अपनी मॉम से बहुत ही डरता है और अब वो तुरंत बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर वो सोफिया के बजाय किसी दूसरी लड़की को अपने घर लेकर जाता है। ये वही कॉल गर्ल होती है जो उससे पहले मिली थी। ओलिवर उसे घर लाते हुए अपनी मॉम के सामने उसे बांध देता है और वो उसे उसके सामने अब हार्ड इंटीमेट होने को कहता है। ओलिवर बिना किसी सवाल के अब ऐसा करता है जिसे देख के उसकी मॉम बेहद ही खुश हो रही थी। अगले दिन ओलिवर फिर से सोफिया से मिलने जाता है। सोफिया उससे पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ है। वो कहता है कि मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है, इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ये कहने के बाद अब वो मुझे काम है कह के यहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बार सोफिया उसका चुपके से पीछा करती है। ओलिवर अपने घर जाता है। वो जल्दी से आके सीधा अपनी मॉम को कॉल करता है। मॉम उसे डांटती है कि वो अकेले क्यों है, वो किसी लड़के को लेके क्यों नहीं आया है। अब इसके बाद में ओलिवर जल्दी से लड़के को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन इस बीच वो अपनी दवाई लेना भूल गया था। ओलिवर के जाते हुए सोफिया देख रही थी और इधर अब ओलिवर एक बार में जाके एक लड़की को पैसों के बहाने अपने घर ले जा रहा है। सोफिया इधर से ये सब देख रही थी और ये सब देख के वो काफी दुखी होती है। ओलिवर उस लड़की को अपने घर ले जाके अपनी मॉम के सामने लेके जाता है और अभी यहाँ पर वो सीधा उस पर हमला कर देता है। ओलिवर ने अपना कंट्रोल खो दिया था क्योंकि उसने दवाई नहीं ली थी। ओलिवर इस लड़की को मार देता है, लेकिन इधर सोफिया ओलिवर के साथ में दूसरी लड़की को देख के काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद में ओलिवर एक बार फिर से अपने नॉर्मल रोज के रूटीन को फॉलो करते हुए पार्क में सोफिया से मिलने के लिए जाता है और सरप्राइजिंगली सोफिया यहाँ अब भी उससे मिलने के लिए आई थी। ओलिवर यहाँ आते ही कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी लाइफ में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। सोफिया कहती है कि मैंने तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ में जाते देखा था, लेकिन बाद में तुम उसी लड़की की बॉडी को डंप कर रहे थे। एक्चुअली मैंने तुम्हारा पीछा किया था। ओलिवर अब कहता है कि उसकी मॉम ये सब करवाती है। सोफिया उसकी हालत को समझ रही थी क्योंकि वो भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। ओलिवर उससे कहता है कि जब उसे पता चल गया था तो वो वापस क्यों आई, जिसके रिप्लाई में वो कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, हम साथ में खुश रहेंगे, आखिरकार मेरे साथ कोई होगा जो हमें कंट्रोल नहीं करेगा। सोफिया उससे पूछती है कि वो कितने लोगों को मार चुका है। ओलिवर कहता है कि उसे अंदाजा नहीं है, शायद काफी ज्यादा हो सकते हैं। सोफिया कहती है कि जब वो लड़की की बॉडी को डंप कर रहा था तो उसे अंदर से अच्छा फील हो रहा था। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके होते हैं, लेकिन ओलिवर तो रिलेशनशिप में आकर बेहद ही खुश होता है। वो आज की रात मॉम को कॉल नहीं करता और नए दिन में एक नए इंसान की तरह शुरुआत करता है। खैर इस दिन सोफिया उससे मिलने नहीं आई थी, लेकिन ऐसे ही कई दिन अब बीतते जाते हैं और सोफिया का कोई नामो निशान नहीं था। ओलिवर बेहद दुखी होता है और उसे लगता है कि वो उसे चीट करके चली गई है। वो वापस अब पुराना ओलिवर बन जाता है और अब फिर से वो अपनी मॉम से कॉल करता है। उसकी मॉम जब ये बात सुनती है तो उसे भड़काते हुए कहती है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें डैड से चोट पहुंचाने के लिए किसने बचाया था। वो मॉम की बातों में आ जाता है और अब वो दोबारा किलिंग्स स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अब एक दिन सोफिया उसके घर आ जाती है। ओलिवर उससे सीधा पूछता है कि वो कहाँ चली गई थी। वीडियो कॉल अब भी चल रही थी। सोफिया सॉरी बोलते हुए कहती है कि वो लोग मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे थे। इस दौरान मॉम उसे कई बार उसे मारने के लिए कह रही थी और सोफिया खुद ओलिवर से उसे मार देने के लिए अब कहती है, लेकिन ओलिवर अब इसके बाद में लैपटॉप को बंद कर देता है और अब इसके बाद में दोनों एक साथ हो जाते हैं। दोनों डिस्टर्बिंग तरह से रोमांस करते हैं और इसी के बाद में यहाँ पर ये मूवी एंड होता है। तो यहाँ पर ओलिवर जो था वो बचपन से काफी ज्यादा अब्यूज किया गया था। उसके मन में उसके मॉम के प्रति डर बैठ गया था, जिससे उसकी मॉम उसके सहारे अपनी खौफनाक इच्छाओं को पूरा कर रही थी। सोफिया के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन ओलिवर से मिलके उसे अच्छा लगने लगा था। लेकिन इतना जल्दी उसे इतना हाई लेवल का प्यार उससे कैसे हो जाता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो खैर ये थी 2017 की एक हॉरर ड्रामेटिक मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है हु इज वाचिंग ओलिवर। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।